वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। आइए आज फिर से हम आपके पास जो है 12th के लिए है ना नई वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दिन के बाद बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए, लेकिन कुछ काम के तहत फंसे हुए थे जिसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर रहे थे। लेकिन वक्त आ गया है कि अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो आपके सामने जो रोजाना की वीडियोस जो है ना एक चैप्टर के इंटर के लिए भी आएगी और उसके बाद 10th के लिए भी आएगी। तो आइए हम चैप्टर की बात करते हैं। ये आपको हमने 5 चैप्टर जो आपको पहले अपलोड किया था जिसमें आपने देखा होगा, और उसके बाद से आज हमने 6ठे चैप्टर के बारे में आपसे बात करनी है 12th के लिए, जो आप जो 12th का एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। आप यदि अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए ना वक्त गमाते हुए जल्दी से बात करते हैं 7वां चैप्टर की। 7वां चैप्टर का नाम है टूबा टेक सिंह, जिसके लिखने वाले हैं सादत हसन मिंटू, है ना। इनके लिखने वाले हैं सादत हसन मिंटू। यह अफसाना है। आपको हमने पहले भी बताया था कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना कहानी का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो इस अफसाने का नाम जो दिया है वो क्या दिया, टूबा टेक सिंह, और इसके लिखने वाले सादत हसन मिंटू। अब हम सादत हसन मिंटू की जिंदगी पर खुलासा कर लेते हैं। जो मोटी मोटी बातें होती है जो आपको पूछी जाती है उन बातों का तस्करा करते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा जाए कि पैदाइश के बारे में, ये अक्सर मतलब जो किताबों के अंदर उर्दू के अंदर जो होता है, उर्दू या इंग्लिश या हिंदी, तो उनमें इन सब चीजों का मायने रखता है कि उसमें पैदाइश में उसमें इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पैदाइश है, कहाँ से पढ़ाई की है, कब इनका इंतकाल हुआ है ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे मैं ये कह रहा था कि जो उनकी जो हिस्ट्रियां होती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उन सब बातों का तस्करा करते हैं। तो उन्हीं को हम उसकी जिंदगी पर खुलासा कहते हैं या तहरीर कहते हैं। जैसे कि अब इनकी बात करें सादत हसन मिंटू की बात, तो इनकी पैदाइश की 11 मई 1912 को हुई थी सादत हसन मिंटू की। ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये मौजूदा आज जो हम जानते हैं जिसको लुधियाना के नाम से, वो लुधियाना के अंदर जो है 1912 में 11 मई 1912 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद के नाम की बात करें तो इनके वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन, और इन सादत हसन मिंटू की बीवी का नाम जो था वो सुफिया नाम था। इनकी जो शादी हुई थी 1939 को हुई थी। हम आपसे क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सादत हसन मिंटू की जिंदगी पर तहरीर करें या खुलासा करें तो आप आसानी के साथ इन चीजों को लिख सकते हैं आराम से, कि उनकी जो बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, जो जरूरी चीजें हैं, उनके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन चीजों को आप याद करते हैं। जैसे आपने कहा कि सादत हसन मिंटू की पैदाइश 11 मई 1912 के अंदर हुई। कहाँ पैदा हुए, तो लुधियाना के अंदर पैदा हुए। इनके वालिद का नाम क्या था, तो इनके वालिद का नाम था गुलाम हसन, और इनकी बीवी का नाम सुफिया था। इनकी शादी कब हुई थी, तो 1939, जहां दिख रहा होगा 1939 को जो है इनकी शादी हुई थी। इनकी वालदा के नाम की बात करें तो इनकी वालदा का नाम जो था वो सरदार बेगम था। और सादत हसन मिंटू ने अमृतसर में तालीम हासिल की। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो तालीम हासिल की तो इन्होंने अमृतसर जो शहर है उस शहर के अंदर सादत हसन मिंटू ने, है ना, तालीम हासिल की। और कुछ दिनों तक उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, तो उसके अंदर भी कुछ दिन तक रहे। लेकिन बीमारी की वजह से उन्होंने, है ना, अलीगढ़ को छोड़ दिया। उनकी जो थोड़ी सी परेशानी आ गई जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और उनकी जिंदगी, अदबी जिंदगी की बात करें, उनकी अदबी जिंदगी का आगाज जो हुआ वो 1933 को हुआ। 1933 को अदबी जिंदगी का आगाज हुआ इनका, सादत हसन मिंटू का। और इनके अफसाना की बात करें, यदि अगर अफसाना निगार है तो इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी जो बहुत ही मशहूर और मारूफ थी, है ना। तो वो सबसे पहली किताब थी धुआं, और दूसरी किताब का नाम था खाली बोतलें और खाली डब्बे, है ना। आप बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम अगर कोई चीज को अगर सुनते हैं गौर से तो वो चीज हमें जल्दी याद हो जाती है, और रटते हैं उसको बार बार रट रहे तो वो चीजें आप भूल भी सकते हैं। इसलिए क्या है कि आपको रटना नहीं बल्कि समझना है। पहली किताब का नाम है धुआं, दूसरी किताब का नाम खाली बोतलें और खाली डब्बे, और तीसरी किताब का नाम है नमरूद की खुदाई। और इनके इंतकाल की बात करें तो सादत हसन मिंटू का इंतकाल जो है 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। कहाँ हुआ था, 18 जनवरी 1955 को लाहौर के अंदर इनका इंतकाल हो गया था।
آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ کر کے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سے سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو اتارتے ہیں، 2-3 بار اپنے خود سے ریوائز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے کہیں سے بھی اگر آپ سے اس میں آبجیکٹو پوچھ لیا جائے ہے نا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا، ان کی شادی کس سے ہوئی تھی، ان کی شادی کب ہوئی تھی، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کب؟ جب آپ ان کو پورا پڑھیں گے، سب پورا ویڈیو دیکھیں گے تب۔ یا پھر آپ کو یہ کہہ دے کہ نہیں سعادت حسن منٹو کے بارے میں آپ پورا خلاصہ کریں تو آپ پوری باتوں کو تحریر کر دیں گے، یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہونے والا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔